संभवतः भारत के इतिहास में ये पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने दलित के मर्म को समझा, उनके दुख को समझा और न केवल समझा, उसको किताब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। किताब के संपादक हैं अशोक कुमार गर्ग जी, जो हरियाणा कैडर के सीनियर आईएएस हैं और इन्होंने नगर निगम कमिश्नर का भी जिम्मा संभाला। जब ये नगर निगम में कमिश्नर थे तब इन्होंने सफाई कर्मियों के उस दर्द को समझा, उस पीड़ा को समझा, जो शायद हरियाणा के इतिहास में पहले कोई आईएएस ऑफिसर या नगर निगम कमिश्नर नहीं समझ पाया होगा। फिर इन्होंने अपने स्टाफ से डिस्कस किया, अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और इस किताब का आज विधिवत रूप से विमोचन हुआ आईएएस श्रीमान अशोक कुमार गर्ग जी के सरकारी आवास पर। और यहाँ पर उन महिलाओं को इन्होंने सम्मिलित किया जिनकी स्टोरी इस किताब के अंदर है। इस किताब का शीर्षक बड़ा लाजवाब है, जहर जो हमने पिया। वो दर्द आप समझेंगे इस किताब को जब आप पढ़ेंगे कि किस जहर की बात हो रही है। वो सफाई कर्मचारी, वो भी महिलाएं और वो भी दलित, एक तो महिला, ऊपर से दलित और ऊपर से सफाई कर्मचारी, ये तीन तीन टैग लगने के बाद क्या उसके अंतर मन में, क्या सबकॉन्शियस माइंड में उसके पीड़ा रहती होगी। उस पीड़ा को इस किताब के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का काम अशोक कुमार गर्ग जी, छाबड़ा साहब प्रधानाचार्य और राजकुमार जांगड़ा जी, तीनों ने मिल करके, और भी बहुत बड़ी टीम है इनकी, जिन्होंने इस किताब को आज विधिवत रूप से इसका विमोचन कर दिया। आप तक पहुंचाने का आपकी लाइब्रेरी का अहम हिस्सा होना चाहिए। जो दशकों से, जो सैकड़ों सालों से चली आ रही, जो दलितों के प्रति, दलितों के ऊपर जो एक सप्रेस्ड, जो उनको दबाने की जो पुरजोर कोशिशें इस समाज के अंदर हो रही है, उसको बाहर निकाल करके इस किताब के रूप से, इस किताब के माध्यम से उन्होंने बाहर निकालने का प्रयास किया। और यहाँ पर बड़ा ही एक अच्छा माहौल ये है कि यहाँ पर कमिश्नर साहब खुद उन बहनों के साथ ही खाना खा रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, उन बहनों के साथ ही खाना खाएंगे। और बहुत सारे शीर्षक हैं इसके अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि किस प्रकार से शोषण हुआ है। ये केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बातें बताई या कांसीराम साहब ने, मायावती जी ने, उससे भी हट करके, क्योंकि इसमें सफाई कर्मचारी महिलाओं ने, जो जिनके पति, जिनके भाई सीवरेज के मेन होल में जाकर के सफाई करते हैं, और फिर क्या घर के अंदर माहौल होता है, किस प्रकार का छुआछूत का माहौल समाज के अंदर बना हुआ है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बाकी आप सुनिए विचार श्रीमान अशोक गर्ग जी के। और लड़की झगड़ती बहुत है, लड़ाकू झगड़ालू है, लड़ाकू नहीं झगड़ालू है, गाली गलौज बहुत करती है और संवेदनहीन है, इनमें कोई भावना ही नहीं होती। इंसान कोई ऐसा होता नहीं जिसमें भावनाएं ना हो सकता है मैं भी पहले ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन जब इनसे वास्ता पड़ा और 15 अगस्त के प्रोग्राम के बाद इनके साथ मिड टाउन में लंच का प्रोग्राम हमने किया था। 50-60 महिलाएं थी और बात करते करते ऐसे ही ये मन में आया कि मैंने कहा कि चलो अपने बारे में बताओ, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, वैसे ही गपशप मारने के लिए। आप कल्पना कीजिए किसी शहर में 10 दिन तक सफाई ना हो तो कूड़े के ढेर लग जाएंगे। किसी शहर में 1 महीना सफाई ना हो तो क्या होगा, कल्पना करो आप। वो शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, बीमारियों से लोग मरना शुरू हो जाएंगे और लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। सर, 2 तरीके ये गुड़गांव, दिल्ली या बॉम्बे, जहाँ प्रॉपर्टीज़ के रेट 5-5 लाख रुपए गज हो रहे हैं, यदि उस शहर में 1 महीना सफाई ना हो ना तो 5,000 रुपये गज हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे लोग। तो सफाई इतना महत्वपूर्ण काम है, जो काम इतना महत्वपूर्ण है उस काम को करने वाले लोग महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्या ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए? और उस काम को करने वाले लोगों की काम करने की हालात क्या है? 90% लोग कच्चे हैं, ठेकेदारों के तहत काम करते हैं। सरकार से 17-18 हज़ार रुपये मिलते हैं, कर्मचारी को 9,000 रुपये मिलते हैं। उनकी दशा क्या है, ये समाज के दिमाग में आना चाहिए। मकसद ये था ये इन महिलाओं की आत्मकहानियाँ लिखवाने। ये कोशिश आपकी बहुत अच्छी रही, लेकिन यहाँ पे 2 दबके हैं सर। एक तो वो दबका जिसके ऊपर जुर्म किया जा रहा है, जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है, और एक वो दबका है जो जुर्म कर रहा है। तो सर क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो यानी कि सर्वगुण संपन्न होकर भी, अच्छी सोच होकर भी, उनको पता है कि वो कर क्या रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें जो है वो घटित हो रही है सर? जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों पाप हैं। ना जुर्म करना चाहिए, ना जुर्म सहना चाहिए। तो जुर्म करने वाले तबके के भी 2 हिस्से हैं। एक तो इनका जो उत्पीड़न है वो महिला होने के नाते भी है। महिला होने के नाते परिवार में, रिश्तेदारी में, घर में, समाज में बहुत उत्पीड़न है। तो पुरुष भी उत्पीड़न करते हैं। और दूसरा, सफाई कर्मचारी और दलित होने के नाते बाकी समाज भी उत्पीड़न करता है। तो इस उत्पीड़न को ना सहन करें
उत्पीड़न करने वालों को हम कहें कि आप उत्पीड़न कर रहे हो, अपने अंदर झांको और हम उत्पीड़न सहन नहीं करेंगे। और उत्पीड़न करने वाले भी ये सोचें कि मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है। ये जो काम कर रहा है, क्या इसको भी उसी तरीके से जीवन यापन करने का अधिकार है जो मुझे है? तो इस तरह से संवेदनशीलता हो समाज में, एक दूसरे की मदद करें। तो कहीं ये लगता है सर कि हमारी एजुकेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है, वहाँ पे ये चीज़ें यानी कि मानवता का पाठ तो जरूर पढ़ाया जाना। हमारे कई आयामों में कमी है, हमारी शिक्षा में भी कमी है और हमारी जो परंपराएं और संस्कार हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, उनमें भी कमी है। हमारे अंदर ये कहाँ से आया कि यदि कोई गंदा है तो वाल्मीकियों के बच्चों जैसा होता है? ये परंपराओं से आया। ये छूत प्रथा कहाँ से आई? ये हमारी परंपराओं से आई। ये लोग गंदे होते हैं, ये कहाँ से आई? ये परंपराओं से आई। औरत तो पैर की जूती है, ये कहाँ से आया? परंपराओं से आया। वे परंपराएं जो इंसान को इंसान नहीं समझती और वे परंपराएं जो एक इंसान को बराबर का इंसान नहीं समझती। औरत तो वही है सर, कुछ लोग सोचते हैं पैर की जुत्ती भी नहीं है और कुछ लोग उसको घर की लक्ष्मी समझते हैं। मतलब घर की लक्ष्मी तो समझते हैं, इंसान बहुत कम लोग समझते हैं कि यह एक इंसान है, इसको भी मेरी तरह खुशी होती है, इसको भी मेरी तरह दुख होता है, इसको कुछ कहेंगे तो दर्द होता है। ये हम लोग बहुत कम सोचते हैं औरतों के बारे में। उनको एक चीज़ की तरह देखते हैं कि एक चीज़ है जिसका हमने उपभोग करना है। तो क्या लगता है सर, ये जो बुक मार्केट के अंदर अब अवेलेबल हुई है, इसकी वजह से लोगों का जीवन जो है वो कितना सुधरेगा, माइंडसेट कितना चेंज होगा? मेरा ये मानना है कि ये किताब आने से लोगों को, जो लोग समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको समाज की हालात का असलियत में पता चलेगा कि हमारा समाज खड़ा क्या है, कहाँ है, ताकि वो अच्छा बनाने के जो कदम हैं वो वहाँ से शुरू करें। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है। जो लोग समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं उनको समाज की असलियत का पता चले, ताकि वो जो पीड़ित तबका है उसको ऊपर उठाने का काम कर सकें। काफ़ी लोग ना वैसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, ये इस मुद्दे से थोड़ा सा हटके है। आपने काफ़ी साल सेवा करी, अब रिटायरमेंट भी नज़दीक है, तो क्या पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहिए इन लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए? अभी तो नौकरी चल रही है और पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है, नौकरी एक अलग फील्ड है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं। अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और हर कोई चाहता है कि जो व्यक्ति हमारी भावनाओं को बारीकी से समझता है तो वो उनकी लीडरशिप करे। हर व्यक्ति जो समाज में पैदा हुआ है उसको दूसरे व्यक्ति को इंसान समझना चाहिए और दूसरे व्यक्ति की दुख तकलीफ़ों को समझ के उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी समाज अच्छा बनेगा। यदि ऐसा करने की कोशिश को लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि ये व्यक्ति राजनीति के कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये उनके नज़रिए का खोट है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।